अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम उसामा है। ये मेरा कबूलनामा है। आज डेट 13 जून 2021 है और ये मेरा कबूलनामा है। जमील शेख से मेरी मुलाकात कांड होने से 8 महीना पहले हुई, घर के सिलसिले में। जान पहचान सलाम दुआ पहले से थी। वो मेरे घर आया और उसने मेरी बीवी को देखा। वहाँ से उसका कमीनापन शुरू हो गया और मेरी बीवी का अक्सर आना जाना उसके घर के सामने से था। कभी रास्ते में मिलता, बातचीत करता, उससे बातचीत करने लगा। उसको ज़बरदस्ती 1000-1500 टिकाने लगा और बात बढ़ाने लगा उससे, और फिर कॉल करने लगा। बात होने लगी उनकी आपस में, और फिर मेरी गैर मौजूदगी में वो मेरे घर पे भी आया और मेरे घर पे आके उसने मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दिया। मैंने बीवी के ऊपर बहुत सख्ती किया और बहुत उसको उल्टा सीधा बोला। तो इन लोगों ने बाहर मिलना शुरू कर दिया। मैंने फिर बीवी पर सख्ती किया और जमील के सामने जाकर हाथ जोड़ा कि भाई मेरे ऊपर रहम करो, मेरे बीवी बच्चे के सिवा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन उसने फिर भी कांटेक्ट जारी रखा और मुझे मेरी बात का उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर मैं उसके एक दोस्त के पास गया। उसके दोस्त को मैंने बोला तो उसके दोस्त ने मुझे ही उल्टा सीधा बोला कि वो तेरी हेल्प कर रहा है, तेरी मदद कर रहा है, और मुझे ही झूठा बोला उसने। सब हरामी दोस्त है उसके। फिर मैंने बदरू भाई को बताया कि मुझे जमील को सबक सिखाना है और ज़िंदगी भर के लिए उसको बिस्तर पे लिटा देना है, ज़िंदगी भर के लिए, लाइफ टाइम के लिए उसको माजूर कर देना है। बदरू भाई ने मुझे उनके एक पॉलिटिशियन रिश्तेदार से मिलवाया, महमूद दलवी से। हमारी मुलाकात महमूद दलवी से कापर बाड़ी में हुई। महमूद भाई ने बोला कि माजूर क्यों करते हो, सीधा ख़त्म कर दो, नजीब मुल्ला का नाम ले लो, मैं सब संभाल लूँगा। मीटिंग के बाद में मैंने बदरू भाई को बोला कि पूरा काम नहीं करना है, सिर्फ माजूर करना है उसको, बस। बदरू भाई ने बोला कि भाई इसने बहुत सारे लोग को जमा करवाया है और बहुत सारे लोगों को इसने थाली में परोस के पेश किया है, बहुत सौ का इनकाउंटर करवाया है इसने, और तू बच्चा है अभी, तेरे को नहीं मालूम कि इसने क्या क्या कांड किया है। तू घबरा मत और मैं सब करता हूँ, मैं सब संभाल लूँगा। अपन उसका काम उठाएंगे, सुपारी उठाएंगे और तेरा भी काम हो जाएगा, तेरा बदला भी निकल जाएगा और काम भी हो जाएगा। फिर बदरू भाई ने 30 लाख रुपए लेकर आया किसी से, मुझे मालूम नहीं किससे लाया। तो मैंने बहुत प्रेशर किया बदरू भाई को कि किसने दिया पैसे। तो मेरे बहुत प्रेशर करने के बाद, मुझे बहुत भरोसा वो करने के बाद, उसने बोला कि निरंजन डावखरे ने दिए। और निरंजन डावखरे का बोलना ये कि मारना है मार दो, किडनैप करना है किडनैप कर लो, जो करना है करो। नजीब मुल्ला का नाम आना मांगता है, नजीब मुल्ला जेल जाना मांगता है, और बाकी सब तुम्हारे ऊपर है, जो मर्जी है वो करो। महमूद भाई से मिले, पूरा प्लान बना। प्लान बनने के बाद में लड़के आए, सब लड़कों को नजीब मुल्ला का नाम बताया गया और बदरू ने बहुत ख़ास तौर से मुझे बोला कि नजीब के लोगों से मिलते जुलते रहना, और सारे लड़कों को सबको नजीब मुल्ला का नाम बताया गया। काम हुआ,
काम होने के बाद में काम पूरा हो गया, लेकिन आखिर तक मेरा पूरा काम करने का कोई इरादा नहीं था। इरफान की और बदरू भाई की आपस में डील हुई, जिसकी मेरे को खबर भी नहीं थी। बदरू भाई ने उसको बोला कि इसको पूरा कर देना है, और फिर उसके बाद में काम हो गया। मैं राबड़ी में रुका था। प्लान के तहत मुझे सरेंडर करना था, इसलिए मैं 2 दिन राबड़ी में था। बदरू भाई भाग गया मुझे छोड़ के, और मैंने जब देखा कि काम पूरा हो गया है, फुल हो गया है, मर्डर हो गया है, तो मैं निकल गया वहाँ से। और सामान, बदरू भाई के सामान गिरवी रखा हुआ था। सामान काम करने के लिए था नहीं, तो सामान आलू ने दिया था। 40,000 रुपये लड़कों के लिए आलू ने दिए थे। आलू का इसमें क्या रोल है, इसके बारे में मुझे मालूम नहीं है, उसने करवाया है नहीं करवाया है या क्या रोल है, लेकिन 40,000 रुपये और लड़कों के लिए और सामान, जिस सामान से काम हुआ है, वो आलू ने दिया था। और मेरा पुलिस से कहना ये है कि तुम बदरू भाई को, निरंजन डावखरे को, महमूद दलवी को, सबको लेकर आओ। मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा नितिन ठाकरे सर के पास, और मेरे घर वालों को, मेरे जमात के लोगों को परेशान करना छोड़ दो, उनको मत तकलीफ दो। उनका किसी का कोई रोल नहीं है। अस्सलाम वालेकुम।